बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अबीरा फूड सीक्रेट्स में बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी बना रहे हैं और ये है जी फ्रूट कस्टर्ड या ट्रैफल आप इसे कह सकते हैं। फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी मैंने आपको पहले भी दी हुई है, ट्रैफल की रेसिपी, लेकिन ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि दूध ले लेना है, दूध में चीनी और इलायची डाल के इसको बॉयल कर लेना है। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा इसमें हम कस्टर्ड डाल देंगे। चीनी आपने हस्बे ज़ायका डालनी है। कस्टर्ड आप मैंगो भी ले सकते हैं और स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं। जेली दो तरह की जाएगी इसमें। जेली ये मैंने बनाना जेली ली है और स्ट्रॉबेरी जेली ली है। 1 किलो दूध में आपने क्या करना है कि कस्टर्ड की मिकदार जितना आपने इसको पतला रखना है, या मैंने इसमें क्या किया है कि 4 टेबल स्पून फुल भर के मैंने मैंगो कस्टर्ड का इसमें ऐड किया है। आपने भी ऐसे ही करना है। 4 टेबल स्पून आपने इसमें मैंगो कस्टर्ड डालना है। आप स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं, वनीला भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब आपने क्या करना है कि इसको चम्मच के साथ हिलाते रहना है और इसका बहुत स्मूथ सा इस तरह करके इसकी एक पेस्ट सी बना लेनी है। ज़हन में रहे कि इसमें लम्स नहीं आने चाहिए, गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। थोड़ा सा ये ठंडा होगा तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो सिर्फ मैंने जेली को बना के और इसको रख दिया है। फ्रूट्स में आप जो दिल चाहे आपका आप फ्रूट्स ले सकते हैं। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे से फ्रूट आए हुए हैं। सेब है, आड़ू है, खुबानी है, केला है, नाशपाती है, आम है, अंगूर है। अब आड़ू जो होते हैं वो थोड़े से कड़वे होते हैं या थोड़े से खट्टे होते हैं, तो उनकी खटास को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, इसको काट के और उसके साथ शुगर लगा के इसको रख दिया है थोड़ी देर के लिए। दूसरी तरफ हमने क्या किया है कि आपने देखा होगा कि कस्टर्ड हमारा मैंने थोड़ा सा इसको पतला रखा है। इसलिए रखा है कि मैंने इसमें केक डालना था। अब यहाँ पे आपने इसमें थोड़ा सा केक, जो फ्रूट केक होता है नॉर्मल जो हम इस्तेमाल करते हैं, टी केक, वो आपने इसमें 2 से 3 स्लाइस इसके बिल्कुल चूर करके इसमें आपने डाल देने हैं। फ्रूट्स आपने काट के साइड पे रख देने हैं। अब ये ठंडा होने के लिए होगा। आम है, सेब है, ये सारे फ्रूट्स आप काट के और एक साइड पे एक साथ रख दें। अब सिमलिंग की बारी है। सिमलिंग हम कैसे करेंगे कि आपने एक बाउल ले लेना है या आपने एक ट्रे ले लेनी है। वहाँ पे आपने क्या करना है, उसके सबसे नीचे हिस्से में आपने केक लगाना है। केक के ऊपर कभी भी आप ड्राई कस्टर्ड ना डालें। अगर आप केक के ऊपर ड्राई कस्टर्ड डालेंगे तो केक के ऊपर जो कस्टर्ड है वो जम जाएगा और केक नीचे से ड्राई ही रह जाएगा। ठीक है। आपने क्या करना है कि केक के ऊपर आपने कोई भी जूस डाल देना है। अगर आप कॉकटेल डाल रहे हैं फ्रूट्स, तो उसका जूस आप ऊपर डाल सकते हैं। मैंने क्या किया है कि मैंगो का जूस इसके ऊपर डाला है। आप भी मैंगो हो, स्ट्रॉबेरी हो, कोई जूस भी हो, आप टेट्रा पैक का आप डाल सकते हैं उसमें। ये डालने का मकसद ये होता है कि इसकी जो केक की ड्राइनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और केक सॉफ्ट हो जाता है। जब आप इसको सर्व करते हैं तो ये जो होता है वो ड्राई नहीं होता, ड्राई की तरफ नहीं जाता और बहुत ही अच्छा इसका जायका भी हो जाता है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर फ्रूट्स डाल देने हैं। फ्रूट्स डालने के बाद जितना भी आप इसको बारीक अच्छा करके काटेंगी, और सेब को आपने पानी में रखना है, पानी डाल के, क्योंकि ये काले हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने जो कस्टर्ड की बनाई थी, कस्टर्ड बनाया था, वो आपने इसके ऊपर डाल देना है इस तरीके से और बिल्कुल आपने इसको कवर कर देना है। फ्रूट्स में फिर कह रही हूँ कि आप फ्रूट्स अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जो भी आप सीज़न फ्रूट्स हों वो आप इसमें डाल सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा जायका था। फ्रूट कस्टर्ड वैसे भी बहुत मज़े का होता है। अब आपने क्या करना है कि ऊपर आपने केक डाल देने हैं। आपने देखा होगा कि मैंने जो कस्टर्ड है उसको थोड़ा पतला रखा है। पतला रखने का मकसद ये होता है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया है। पतला रखने का मकसद ये होता है कि जब आप इसमें केक डालती हैं तो वो ज़्यादा थिक हो जाता है, तो आपने पतला ही रखना है। पतला जब आप रखेंगी तो इसके ऊपर बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर आएगा, बहुत क्रीमी सा बनेगा। ये पतला रखने का मकसद ये होता है। अब आपने क्या करना है कि दूसरी लेयर आपने फ्रूट्स की डाल के ऊपर आपने फिर कस्टर्ड डाल देना और बहुत अच्छा सा इसको प्रेजेंट करना है। जेली को काट के आपने मोटा मोटा, आपने छोटे बर्तन में जेली जमाएंगी तो वो मोटी मोटी कटेगी। कटिंग आपने अपने हिसाब से कर लेनी है। इसकी सिमलिंग आप बहुत अच्छी करें।
अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ्रूट ट्रफल कैसा लगा है, कस्टर्ड कैसा लगा है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।